हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को मिस ना करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। रिक्टर पैमाने द्वारा किसे मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को रिक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है। अगला है, भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो मोहम्मद गौरी थे। थर्ड नंबर है, भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु है? इसका राइट आंसर एल्यूमिनियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को सांध्य का तारा कहा जाता है? सांझ का तारा पूछे या भोर का तारा तो यह हो जाएगा शुक्र। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधी परिवर्तन संबंधी घटनाएं होती है। अगला है, पृथ्वी को 1 डिग्री अक्षांश घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट। 7 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो सिरिमाओ भंडारनायके थे। किस देश की थी? इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग को किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो 1950 में। अब यह नीति आयोग है जिसका नाम 2015 में चेंज हो गया। अगला है, किस वर्ष में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1969 ईस्वी में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो यह नेल्सन मंडेला का आत्मकथा है। अगला है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितना है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। दोस्तों, 35 वर्ष लिखा गया है जो कि गलत है। 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए होता है। अगला है, भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है? तो केरल को जाना जाता है शांत घाटी के नाम से भी। अगला है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर गोवा हो जाएगा। अगला है, दिल्ली में लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो शाहजहां के द्वारा दिल्ली में लाल किला बनवाया गया था। अगला है, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे जिनको गीतांजलि के लिए 1913 में मिला हुआ था। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता किसे कहा गया है? तो डॉक्टर विक्रम एस साराभाई को कहा गया। अगला है, बेटल कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। नेक्स्ट है, किस देश की तट रेखा सबसे लंबी है? तो कनाडा देश की तट रेखा सबसे लंबी है। अगला है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी भारत की प्रथम महिला शासिका। नेक्स्ट है, शरीर में भोजन प्रायः किसमें पचता है? तो छोटी आंत में इसका पूर्णतः पाचन होता है। अगला क्वेश्चन है, चर्चित किताब हेमलेट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई थी हेमलेट। नेक्स्ट है, प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो भारत में प्रथम एशियाई खेल आयोजित किए गए थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है, उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो विश्व बैडमिंटन कप से है उबेर कप का संबंध। अगला, वह एंजाइम जो दूध को दही में समेकित कर देता है क्या कहलाता है? तो रेनिन कहलाता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो यह नैरोबी में है। नेक्स्ट है, डूरंड रेखा किस देशों की महत्वपूर्ण सीमा रेखा के बीच में है? तो पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट है, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है? तो सिसिली द्वीप भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट है, एशियाई सिंह कहाँ पर पाए जाते हैं? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में एशियाई सिंह पाए जाते हैं। मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक का क्या नाम है? तो यह शीशा जिसका संकेत है पीबी। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, कोयले की खानों में विस्फोट करने वाली गैस प्रायः कौन सी होती है? तो मीथेन गैस है इसका
संकेत है CH4 यानी सूत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड किसे मिला था? तो डॉक्टर S राधाकृष्णन को मिला था। नेक्स्ट है 34 नंबर, भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय का नाम क्या है? तो भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। सॉरी दोस्तों, नीचे का वीडियो कट गया इसलिए आपको आधा क्वेश्चन नहीं दिखा। अगला है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? तो यह 6 वर्ष के लिए होता है। 37 नंबर है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो साहित्य क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व किसकी संख्या से मापा जाता है? तो लोगों की संख्या से मापा जाता है जनसंख्या का घनत्व। अगला है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडॉन है कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त गैस। अगला क्वेश्चन है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यह है सोडियम गैसों का प्रयोग किया जाता है पीले लैंपों में। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की कौन सी सामान्य जाति है? तो यूकेलिप्टस नीलगिरी पहाड़ियों में सामान्य पेड़ की प्रजाति है। अगला है, चेचक के लिए टीके वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने किए थे चेचक के टीके की खोज। अगला है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये दादा भाई नौरोजी थे। इन्हें ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, भारत का वयोवृद्ध पुरुष। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वियना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो 35 वर्ष उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए होनी चाहिए हमारी उम्र। अगला है, किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य? तो अरस्तु कहा था। अरस्तु का इंग्लिश नाम है अरिस्टोटल। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो महात्मा गांधी इसके संपादक थे। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों की सिंचाई होती है रिहंद बांध परियोजना से। अगला है 49, पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? तो पल्लवों की राजधानी का नाम कांची था। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो यह बदरुद्दीन तैयबजी हो जाएंगे। अगर सिर्फ अध्यक्ष पूछे प्रथम तो बेमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर ने किसको हराया? तो राणा प्रताप को हराया। नेक्स्ट है, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? तो 300, कहीं 300 प्लस भी दिया गया होता है। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी का कारण है? तो विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? तो 1492 में की थी अमेरिका की खोज कोलंबस ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में पहला आम चुनाव हुआ था। 58 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? यह कब हुई थी? 1951 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसकी कमी से स्कॉर्वी रोग होता है। अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे से बनता है? तो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अगला है, लहसुन की विशेष गंध किसके कारण होता है? तो सल्फर घटक के कारण होता है लहसुन और प्याज में गंध। अगला है,
हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? तो प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आलू किसका संशोधित रूप है? तो यह तना का है। मछली कहाँ से श्वास लेती है? तो गलफरा या गिल्स के सहायता से मछलियाँ सांस लेती हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर रक्त होता है। अगला है, ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त की जाती है? तो हृदय रोग के लिए। अगला है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है। 69 नंबर है, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो एंडोस्कोप द्वारा आंतरिक अंगों का परीक्षण किया जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कार कौन है? तो चार्ल्स बेबेज इसके पिता इसके आविष्कारक कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर व दूरसंचार प्रणाली की सबसे छोटी सूचना संग्रहण इकाई कौन सी है? तो यह है बीट। 72 नंबर क्वेश्चन है, साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव का प्रयोग होता है? तो पारा का होता है। ओजोन छिद्र का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन छिद्र का कारण है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 75 नंबर, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है? किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय जांच आयोग सीबीआई। अगला है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोची को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अगला है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? तो मयूरभंज जिला ओडिशा में है। अगला है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? तो बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में है। अगला क्वेश्चन है, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश है? तो अमेरिका शीर्ष स्थान पे है। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है भारत का। अगला है, तकलामकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो चीन में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है? तो खजुराहो कहलाता है मूर्तिकला का तीर्थ। अगला है, भारत भवन कहाँ है? तो यह भोपाल में है। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है। सॉरी, नीचे का कट गया है। अगला क्वेश्चन, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो रामदास था शिवाजी के गुरु का नाम। अगला क्वेश्चन है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है। अगला है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? तो यह त्रिस्तरीय की थी, जो अभी वर्तमान में लागू है। अगला है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का हुआ था। कब हुआ था, इसे कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगला है, फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? तो 1908 लंदन ओलंपिक में शामिल किया गया। अगला है,
संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया? तो 1976 ईस्वी में संविधान में मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया। अगला है केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तब 65 वर्ष या 5 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो। अगला है किन राज्यों संघ शासित क्षेत्रों में लोकसभा में केवल एक सीट है? तो चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम, ये तीनों में एक सीट है। अगला है 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। अगला है उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर कब बढ़ती है? जब बैंक दर कम कर दी जाती है तब। अगला है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन है भारत में स्थापित पहला उद्यान कौन सा है? तो यह जिम कॉर्बेट उद्यान है जो उत्तराखंड में है। अगला है पेंसिल की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। अगला है भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? तो 1.676 मीटर। अगला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 104 गंगा की सहायक नदियों में से कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। आनुवंशिकी के जनक वैज्ञानिक है? तो जॉन ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है आनुवंशिकी के जनक। इसमें चार्ल्स डार्विन गलत लिखा गया। अगला है कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल होता है। अगला है जल्लीकट्टू सांड की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। 108 नंबर है कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के मेला के लिए प्रसिद्ध है? तो पुष्कर। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो स्वीडन के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वेनेगल नरसिंह राव, जिसे BN राव भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर। अगला क्वेश्चन है टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है? तो सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है। अगला है संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 110। अगला क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 का A। ताम्र पदार्थ हवा में खुले रहने पर किसके निर्माण के कारण हरे रंग के हो जाते हैं? तो CaCO3 इंटू Cu इंटू OH2 के कारण। अगला है ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है? तो निर्वात में ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है। अगला है इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है? तो यह टंगस्टन धातु का बना होता है। अगला है भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोटक कब और कहाँ किया गया था? तो पोखरण में 1974 में। अगला है अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रम संयुक्त है? तो मैग्नीशियम एवं आयरन। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियोधर्मिता छूट गया है। रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? तो बैक्यूरेल है। अगला है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है पराबैंगनी विकिरणों से। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड का वजन केंद्र में कितना होता है? तो 0 होता है। अगला है विश्व विकास रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो विश्व बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय मौद्रिक संघ की मुद्रा कौन सी है? तो यूरो है, यूरोपीय मुद्रा संघ की। अगला है विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो यह चीन है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा
महाद्वीप कौन सा है? तो यह अफ्रीका है। अगला है राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह चंबल नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है जयसमंद झील कहाँ स्थित है? तो यह उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो यह राष्ट्रपति होते हैं। अगला है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, जिन्हें स्पीकर कहा जाता है। अगला है मैकमोहन रेखा किसके बीच सीमांकन करती है? तो यह भारत एवं चीन के बीच सीमांकन करती है। अगला क्वेश्चन है सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? 5800 केल्विन या 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला है सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है? यह हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन है पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो यह स्पुतनिक 1 था। अगले प्रश्न को देखते हैं कौन से भारतीय राजा के समय ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में स्थापित हुई थी? तो अकबर के समय में हुई थी। अगला प्रश्न है किस वर्ष में भारतीय कांग्रेस का गठन हुआ था? तो 1885 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है किस दिन महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू की थी। अगला प्रश्न है किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो यह डायनेमो के द्वारा परिवर्तित किया जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। कट गया है, सॉरी। अगला है रक्ताल्पता रोग किसकी कमी से होता है? यह हीमोग्लोबिन यानी आयरन की कमी से रक्त लापता रोग होता है। अगला है मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति की क्या जरूरत होती है? तो इंसुलिन की जरूरत होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह एनी बेसेंट थी, जो कि विदेशी थी। अगला प्रश्न है भारत में द्वैध शासन प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई? तो 1919 ईस्वी में की गई। अगला है भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो यह इंदिरा गांधी नहर है। किस राज्य में है? कमेंट कीजिएगा। अगला है मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है, जो कि क्षारीय होता है। नेक्स्ट है 1905 में बंगाल प्रांत को 2 भागों में किसने बांटा था? तो लॉर्ड कर्जन ने बांटा था। अगला है ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कॉस्मोलॉजी या ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है। अगला प्रश्न है युआन कहाँ की मुद्रा है? तो युआन चीन की मुद्रा है। अगले प्रश्न को देखते हैं एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 943 है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए का रचयिता कौन है? तो नरसिंह मेहता है। अगला है स्वेज नहर किस सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अगला है इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। इनकी पुस्तक हिस्टोरी का है। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या उपबंध किया गया है? तो अस्पृश्यता उन्मूलन का उपबंध है। अगला है राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है WW का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब है। नेक्स्ट है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अगला है लेंज का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसके परिवर्तन के सिद्धांत का परिणाम है? तो यह ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन है एंगस्ट्रोम से किसका मापन किया जाता है? तो प्रकाश तरंगों की लंबाई का मापन किया जाता है।
नेक्स्ट है, पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के मापन से संबंधित भौतिकी की शाखा को क्या कहते हैं? तो फोटोमीट्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के निर्माण में किन गैसों के समायोजन का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन और आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेंस का उपयोग करते हुए निकट दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है? तो अवतल लेंस का उपयोग करते हुए। नेक्स्ट है, कूलम्ब किसकी इकाई है? तो विद्युत आवेश की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व घूमती है, क्योंकि सूरज पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। अगला है, सूर्य में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो यह शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो यह साइरिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल की आयु कितने वर्ष है? तो 5 बिलियन वर्ष है, 5 छोटियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर सूर्य वर्ष में कितनी बार सीधा चमकता है? तो 2 बार। नेक्स्ट है, हमारी आकाशगंगा सबसे बड़ा तारा कौन सा है? आकाशगंगा की सबसे बड़ा तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट है, सूर्य कंलक खोज करने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक कौन था? तो गैलीलियो था। नेक्स्ट है, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हैली पुच्छल तारा या हैली धूमकेतु। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो यह 109 गुना बड़ा है। नेक्स्ट है, जिस मार्ग पर ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो एलिप्स कहते हैं। अगला है, जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है उस दिन को क्या कहते हैं? तो उपसौर कहते हैं। होम रूल लीग किसने शुरू की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने शुरू की थी। अगला है, सूर्य का दिखाई देने वाला भाग क्या कहलाता है? तो फोटोस्फीयर कहलाता है। अगला, यूरोपा किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति का। नेक्स्ट है, किसे पहला खगोल शास्त्री माना जाता है? तो केपलर को माना जाता है। नेक्स्ट है, किसने सबसे पहले पृथ्वी के ग्लोब दूरी मापी थी? इरास्टोस्थनीज ने। अगला है, अभ्रक उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो यह आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 189 नंबर, झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो पूर्वोत्तर भारत में। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? तो यह केपलर ने दिए थे। अगला है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो यह ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? तो यह स्वामी विवेकानंद थे। अगला है, कानपुर के गद्दर का नेतृत्व किसने किया था? तो यह नाना साहिब ने किए थे। अगले क्वेश्चन है, कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। अगला है, हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है 196, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो यह अकबर ने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन है 198 नंबर, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो यह शुक्र ग्रह है। अगला है, खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो यह औषधि चट्टानों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है 200 नंबर, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? तो यह इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट है,
हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह महानदी पर बनाया गया है। अगला है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? तो 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? तो गुवाहाटी की। दोस्तों, इसके आगे का क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।